गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस, पॉजिटिव रहना है ताकि पॉजिटिविटी ही आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। बहुत जगह से आप सुनते होंगे और आजकल तो वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई देता होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। हर जगह हर कोई कह रहा है पॉजिटिव रहो, हर कोई कह रहा है पॉजिटिव रहो, बिकॉज़ उसमें पावर है, पॉजिटिव रहने में पावर है, इसलिए सब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो। नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि सबसे पहली चीज़, आपके जो पार्टनर हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई फंक्शन हो, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनके साथ ज़्यादातर इनका वक्त गुजर रहा है अभी, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर मैं आपके लिए एनर्जीज़ देखूँ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी लाइफ में जो कि सडनली आपकी याद दिलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनकी लाइफ में अपनी एक खुशी चल रही है, ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सडनली इनको आपकी याद दिला दी। ओके, तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे कि ये अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं लेकिन इनको कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि आपकी तरफ इनका ध्यान जाता है। ठीक है, आपकी पुरानी बातें याद आ जाती हैं इनको। आप दोनों के बीच में बातें होती थी ना पहले, जब आप बात करते थे तो सडनली मतलब आपकी बातों का जो है वो याद आ जाना, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। वैसी कुछ एनर्जी है, बट हाँ ये एनर्जी मुझे मिली बहुत स्ट्रांगली मैसेज कि शायद ये अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए इमोशनल है ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है क्योंकि ये कार्ड है यहाँ पर प्रेजेंट। जब भी आपको याद करते हैं, जब भी आपकी याद आती है, जब भी आपकी बात इनको याद आती है, तो ये कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं आपको लेकर के, क्योंकि इनको वो अच्छाइयाँ याद आती हैं, वो चीज़ें याद आती हैं, वो एफर्ट्स याद आते हैं जो आपने डाले थे इस कनेक्शन में, जो मेहनत आपने की थी वो याद आती है इनको। तो ऐसा नहीं है कि ये शख्स जो है जानता नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की है, या ऐसा नहीं है कि शख्स ये नहीं जानता कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ जानता है। मतलब ये इनका ये कि सब कुछ पता है इनको कि क्या सही है क्या नहीं है। ये बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को जानता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपने कितनी क्या कुछ मेहनत की है और कितने आपने जो है कितनी आपने इनको रिस्पेक्ट और कितनी आपने इनको प्यार दिया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से मालूम है और इसीलिए जब भी आपकी याद आती है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल हो जाते हैं। चैरियट, ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। ये फिर से आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। अगर कोई छोटा मोटा भी मनमुटाव आप दोनों के बीच चल रहा है ना, या कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं और ये इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। और दूसरी चीज़,
आप इन्हें बहुत पसंद हो, आप बहुत सुंदर इनको लगते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी। ये भी कुछ कम नहीं है, मतलब जैसे कि आप में है वैसे इनमें भी, मतलब वो एक अट्रैक्शन जो होनी चाहिए ना उनके अंदर भी बहुत है, आपके अंदर भी बहुत है। मतलब यहाँ पर ये है कि मैच तो परफेक्ट है, बट एक पर्सनालिटी होती है ना वो बहुत अलग है। लाइक उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग तरीके की, आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग तरीके की है, बट आप फिर भी परफेक्ट मैच हो। पर्सनालिटी दोनों की बहुत अलग है लेकिन फिर भी परफेक्ट मैच हो, बिकॉज दोनों में ही समझदारी है, चीज़ों को लेकर की समझ है। सो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, और आप जो हर चीज़ को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हो, आप जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। कि नो एक होता है ना कि कुछ लोगों में भी कुछ कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि हम किसी से भी बात करते हैं तो हमें पसंद आता है कि भाई मुझे पसंद आता है कि ये किस तरीके से अपनी सिचुएशन से डील करता है, हमें पसंद आता है कि भाई ये कितना बात करने में कितना अच्छा है। तो एक एक चीज़ होती है क्वालिटीज़ जिसे हम कहते हैं, सिचुएशन को समझना और उसमें उसी तरीके से रिएक्ट करके उसको संभाल लेना, ये भी एक गुण है, ये भी एक कला है। हर कोई नहीं कर सकता 2 मिनट में गुस्सा करके, वो भी सामने से भी गुस्सा, ये भी गुस्सा, सब कुछ बिगाड़ के रख दे, ऐसे होता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, या मैं बोलूँ कि बहुत कम नहीं तो बहुत लोग होते हैं ऐसे जो कि सिचुएशन को संभाल लेते हैं। तो वो वाली समझदारी आपके अंदर इनको दिखती है, और उसी की को देखते हुए कहीं ना कहीं ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। और आपके अंदर एक और है कि आप ना सबको केयर करते हो, मतलब लाइक केयरिंग नेचर है आपका। लाइक एक मदर जैसे माँ हमारी नहीं करती, जैसे कि उनको मतलब कुछ मिल नहीं रहा होता उससे, बट उनको केयर करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, तो वो चीज़ भी इनको आपके अंदर एक नज़र आती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो है आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते, और यही क्वालिटीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं ये उन क्वालिटीज़ को सोच करके जो है आपको एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं। ऑलराइट, सो कहते हैं ना कि जो हमारी क्वालिटीज़ है वही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। तो भाई जो आपका अगर नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, तो नॉर्मल सी चीज़ें हर कोई पसंद करेगा उसको। तो वही है कि अगर ये आपको रूडली फेस टू फेस जवाब भी देते हैं, जो भी है वो तो सब अलग है, लेकिन इनके अंदर जो है ना वो यही है कि आपकी रिस्पेक्ट करती है दिल से, ये मुझे दिखता है। और इनको पता है कि आप काफ़ी अच्छे इंसान हो। अब देखो बात ये है कि हमें पता होता है कि हाँ सामने वाला बहुत अच्छा है, बट कई बार हम दोनों के बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं कि कोई एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल ही देता है, बट वो तो नॉर्मल है, वो एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और जो हम एक दूसरे के लिए हमारा नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जब झगड़ा होता है या गुस्से में बहुत कुछ हम बोल देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता कि हम सोचते भी कुछ वैसा ही है, ये ज़रूरी नहीं होता। तो वही है यहाँ पर कि बहुत कुछ हो जाता होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन जब भी इनको पता है, जो एक इमेज होती है ना एक नज़र में, जैसे कि इंसान की एक इमेज बन जाती है, जैसे कि हम किसी से बात करें, किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, तो हमारे नज़र में ना उनकी एक इमेज बनती है कि भाई ये इस तरीके का इंसान है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि उनकी नज़र में आपकी इमेज बहुत अच्छी है। ओके, वो बहुत अच्छा मानते हैं आपको, ये है यहाँ पर। और देख लेते हैं। टेम्परेंस, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनली काफ़ी अटैचमेंट है आपके साथ। हो सकता है कि कोई तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं। लाइक इन्होंने किसी और से बात की, मतलब ये किसी और से बात कर रहे थे, आपको पता चला सडनली कि किसी और से भी बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम्स हुई आप दोनों के बीच में।
या कोई तीसरा पर्सन आया, कैसे भी आया करके, बट उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो वो दिखती है यहाँ पर मुझे। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ कि चाहे तीसरा पर्सन हो या चौथा पर्सन, यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि एक जो इमोशनल कनेक्शन है ना, वो आपके साथ इनको फील होता है। वो तीसरे पर्सन से होगा, इनका जो भी है, आपको पता होगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन दिल से ये जिसके बारे में सोचते हैं या फिर दिल में जो इनके है वो आप हो, ये मुझे दिखता है। एंड ये जो है बहुत परेशान है। आई नो, हो सकता है कि इन्होंने क्लियरिटी ना देने की बजाय बात करना बंद कर दिया, तो इनके दिमाग में चल रहा है, इनका कहीं ना कहीं इनको अच्छा नहीं लग रहा, इनको मन भी नहीं लग रहा अभी, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं और ज़्यादा उलझती जा रही हैं सुलझने की बजाय। तो ये मिलना चाहते हैं आपसे, ये मुझे दिख रहा है, ये मिल कर के आपसे बात करना चाहते हैं। जिस रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में आज बात बंद है, उस रीज़न को ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट एक डर है मन में कि कहीं मैं क्लियर करने जाऊँ और कहीं हमारे बीच में फिर से ना मनमुटाव हो जाए, कि चीज़ें फिर से ख़राब हो जाए, तो ये मन में इनके एक डर है। लेकिन हाँ, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एक फैमिली वाली फीलिंग आती है आपके साथ, इनको बहुत अपनापन सा महसूस होता है। ओके, वो है यहाँ पर एनर्जी। आपके साथ जब भी होती हैं, आपसे जब भी बातें करते हैं, तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब आप अलग हो। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इनमें से ही इनके ही सोल का एक हिस्सा हो, लाइक यू नो, बहुत कंफर्टेबल फील होना, बहुत फैमिली वाला फील होना, बहुत अपना अपना सा फील होना। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हक भी जमाते हो आपके ऊपर। ओके, तो वो यही रीज़न है कि यू नो, इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप अलग नहीं हो। ठीक है, ऐसा ये फील करते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। अभी इनके दिमाग में ये चल रहा है कि जो इनकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, ये उसको कैसे हील कर सकते हैं। जो इनकी एक्शंस की वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची है, इनके एक्शंस की वजह से जो आपको दर्द पहुंचा है, अभी इनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि उस चीज़ को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक करें। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हमसे कोई नाराज़ है, हमें पता है कि भाई हमने उसको हर्ट कर दिया, तब हमारे दिमाग में यही चलेगा ना, भी उसको कैसे मनाएं, या फिर क्या ऐसा करें कि वो इस चीज़ को भूल जाए, या फिर इस चीज़ को माफ़ कर दे, या फिर वो ज़्यादा इस बारे में ना सोचे। हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है, राइट। तो सेम वही चीज़ इनके दिमाग में भी चल रही है कि परेशान है, काम करते हैं तो उस वक्त भी यही ख्याल आता है कि बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है, और ये जो अभी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिस तरीके से, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ का, तो भी यही बार बार ख्याल आता है कि यार वो बहुत हर्ट कर दिया मैंने उसको, बहुत कुछ बोल दिया, ठीक नहीं है ये चीज़। तो ये दिमाग में घूमता रहता है, फिर जिसकी वजह से इनका काम पर भी मन नहीं लगता, और जब काम पे मन नहीं लगता तो फिर यू नो, लाइफ जैसे अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए ना, तो ये समझ लो फिर कुछ नहीं बचता लाइफ में, मतलब सारी लाइफ ही फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरीके से। सबसे मेन ही प्रोफेशनल लाइफ होती है, क्योंकि उसी से हमारा सब कुछ तो चल रहा होता है। अगर वही ख़राब हो जाए ना, तो फिर तो पूरा मतलब सारी चीज़ें ही ख़राब है फिर तो वो चीज़ है यहाँ पर। अभी क्या करें, क्या एक्शन ले ऐसा जिससे कि चीज़ें जो बिगड़ गई हैं वो बैलेंस में आ जाए, वो इनके दिमाग में घूमता रहता है। यही है कि मतलब चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे से आकर के आपसे बात करेंगे, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी तरीके का कोई गिफ्ट इनकी तरफ से आपको मिल सकता है, और कुछ ऐसी चीज़, ये कुछ ऐसी फ़नी थिंग्स कर सकते हैं जिससे कि आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए, लाइक मनाने के लिए कुछ वियर्ड सी चीज़ें करना जिससे कि आप खुश हो जाओ, मतलब आप भूल जाओ जो भी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी के बारे में सोच रहे हैं,
क्योंकि आपको मनाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो ये उसी के बारे में सोच रहे हैं, वो ये करना चाहते हैं। ठीक है, अभी मेन यही थॉट चल रहा है इनका। तो इस एनर्जी को देख करके तो यही है कि बहुत जल्दी फिर आपकी इनसे बात हो जाएगी, और वो मैं देख लूँगी कि इनकी आपकी इनसे कब तक बात हो जाएगी, ये भी मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल है। सैजिटेरियस है, कैंसर है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, और यही साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कर्क राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और धनु राशि। अब मैं यहाँ पर देखूँ अगर स्ट्रॉन्ग डेट या नंबर, तो यहाँ पर मुझे दिखता है नंबर 14 और नंबर 8, नंबर 7, नंबर 3, ओके, एंड यस, यही नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और जिनको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनको मैं बता देती हूँ कि उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, जिनको एंजल नंबर 333 अभी दिखने लगा है या फिर आगे दिखने लग जाएगा। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ मई, अगस्त, जुलाई, मार्च, तो ये मंथ्स मुझे दिखते हैं। ओके, सो अभी मैं आपकी एनर्जीज़ देखूंगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, आप किस एनर्जी में हो। 5 of Wands, King of Cups, Six of Wands, यहाँ पर है द एम्परर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के आपके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। 2 of Wands, टावर। आपकी जो सोच है, आपके जो थॉट्स है उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। अच्छा सोच रहे हो, फिर नेगेटिव सोच रहे हो, फिर कुछ अच्छा, फिर कुछ नेगेटिव, फिर कुछ अच्छा, फिर कुछ नेगेटिव, ऐसा है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ तो मनमुटाव हुए हैं क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है। तो आपका ये है, इन मनमुटाव को लेकर के ही ये दिमाग में चल रहा है कि आप ये चाहते हो कि इस बारी ये आपकी तरफ आए। आपके दिमाग में ये है कि इस बारी वो कोशिश करे मुझे मनाने की, वो कोशिश करे मुझसे बात करने की, ये आपके दिमाग में है। फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो आएगा, ज़रूर से आएगा। थोड़े टाइम ये लगता है, थोड़े टाइम बाद फिर आपके दिमाग में आता है नहीं वो तो बहुत ईगोस्टिक है, वो नहीं लेगा स्टेप, उसको पता नहीं किस बात का घमंड है, इतना ईगो है, और वो कभी उसने लिया नहीं है स्टेप, तो अब वो क्यों लेगा। फिर ये थॉट आते हैं आपके दिमाग में। लेकिन उसके बावजूद भी फिर आप जो है वेट करते हो कि आएगा। फिर आपको ये लगता है कि नहीं वो आएगा, उसकी तरफ से आएगा मैसेज, मुझे नहीं करना। आप भी अपनी ज़िद पे अड़ जाते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में मेरी कोई गलती नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी साइड से हुई थी, तो उसको ही समझना है। फिर ये थॉट आता है आपके दिमाग में। तो ऐसा ही कुछ आपका चल रहा है, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी देख रही हूँ। मन में ये सारे थॉट्स के साथ पीछे ही पीछे एक डर भी है कि कहीं रिश्ता ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं अब फिर से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं अब क्या होगा फिर अब आगे इस रिश्ते में, कुछ बचा है कि नहीं बचा है, वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं करेगा, वो फिर से इस रिश्ते में अपने एफर्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। फिर ये दिमाग में आता है आपके, मतलब ये एक डर है जो कि पीछे है, उसके आगे ये नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स का गेम चल रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है
कि आपको एक तरफ तो लगता है कि नहीं वो आएगा, दूसरी तरफ लगता है वो बहुत ईगोस्टिक है, वो क्यों आएगा, फिर आप अपनी ज़िद पर रहते हो कि नहीं उसको ही आना पड़ेगा क्योंकि गलती उसकी है। तो यही कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ कि ये इस तरीके की थॉट्स में आप रह रहे हो। मतलब आपको ना एक पॉजिटिव थॉट के साथ नेगेटिव थॉट फ्री में मिल रहा है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली सबके साथ होता है कि जब हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं ना तो हमारे नेगेटिव पे भी ध्यान जाता ही जाता है। नॉर्मल सी चीज़ है, सबसे पहले तो नेगेटिव पर ही जाता है, देन फिर हम उसको ज़बरदस्ती पॉजिटिव करते हैं, फिर उसके बाद में वो पॉजिटिव के साथ भी नेगेटिव फ्री रहता है हमारे साथ। तो वही है कि नेगेटिव थॉट हमेशा स्ट्रांग होता है बिकॉज हमने उसको स्ट्रांग बनाया होता है, बिकॉज हम उसको ज़्यादा हवा पानी दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव थॉट पर ही बिलीव हो रहा होता है। जो हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना उसी पर बिलीव हो रहा होता है कि हाँ भाई यही है, ऐसा ही है, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती जाती है जो कि हमें और बिलीव दिलाती रहती है कि हाँ ऐसा ही है, यही होना है। तो मुश्किल वही तो है कि उसको पॉजिटिव करना, और जिसने ये मुश्किल को आसान कर लिया, मतलब जिसने नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया, अब मान लो कि उसकी ज़िंदगी चमक गई। बस इतना सा ही खेल है ये। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो लोग पीछे रह जाते हैं उनका बस इतना सा खेल है कि उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल लिया, वो मेहनत उन्होंने कर ली और वो आगे हो गए। और कुछ लोग ऐसे जो अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में नहीं बदल पाए, इसलिए वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यही चीज़ होती है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक चीज़ें हाथ में हैं एफर्ट डाल लो, मेहनत कर लो कि भाई हाँ अभी तो मेरे हाथ में, मैं कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन जब चीज़ें हाथ में ना हो तो फिर छोड़ करके चलना चाहिए, बस रास्ते में रुकना नहीं है, चलते रहो बस, क्योंकि रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो कि आप किसी रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर एक कांटा था जो कि आपके पैर में चुभ गया, ठीक है। अगर आप निकाल सकते हो उस कांटे को तो आप निकाल दो और फिर चल लो। अगर आप उस कांटे को नहीं निकाल सकते और वहीं बैठे रहोगे तो पता नहीं है भाई कब तक बैठे रहोगे वहाँ पर। कोई आइडिया है कि किसी की हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई करेगा कि नहीं करेगा, कोई आएगा भी नहीं आएगा उस रास्ते पे, कुछ आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप 2-2 कदम चल के या बैठ करके रुक करके भी चलोगे ना तो शायद आप वो रास्ता पार कर लोगे, शायद आपको आगे जा करके किसी की हेल्प मिल जाएगी। बट अगर आप रुक गए ना तो फिर रुक गए मान लो, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बस बैठे रहो, फिर क्या फ़ायदा है बैठे रहने का। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर कि जो अगर आप कर सकते हो तो आप वो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो रुको मत, चलना मत बंद करो, चलते रहो लाइफ में हमेशा। कुछ भी हो बस रुको मत। मैं तो यही कहती हूँ कि कुछ भी चल रहा हो ज़िंदगी में बस अपने काम पर बिज़ी रखो अपने आप को। जब हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं ना तब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फ्री नहीं करना अपने आप को, बस चलते रहना, रुकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और जो इंसान चलता रहता है ना उसको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है, और जो रुक जाता है ना वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है, बल्कि वो सोच सोच करके अपने आप को एंजाइटी में धकेल देता है, डिप्रेशन में धकेल देता है, जहाँ से निकल पाना फिर और भी मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है कि बस चलते रहो, रुकना नहीं है। बस अपने आप से कहो कि नहीं तुझे नहीं रुकना, तुझे चलना है, तुझे अपना काम करना है, तुझे अपना काम टाइम से पूरा करना है, तुझे अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करना है तो बस करना है। ये ज़िद एक बना करके रखो अपनी, तो आप निकल जाओगे अपनी बुरी सिचुएशन से, अटकोगे नहीं वहाँ पर। ओके, तो इसको हमेशा याद रखना, इसको हमेशा अपने माइंड में रखना, दिमाग में रखना इस चीज़ को। और मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। आपको ये कार्ड चूज़ कर लेना। देखती हूँ कि इनसे आपकी बात कब तक हो जाएगी, मतलब आपके पार्टनर से आपकी बात कब तक हो जाएगी। भगवान का नाम लेना है, ठीक है, उनसे प्रे करनी है और फिर अपना एक कार्ड चूज़ कर लेना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। गाइडेंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मैंने बोल चुका है कि क्या करना है, तो अभी मैं कोई गाइडेंस कार्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि वहाँ से भी फिर वही गाइडेंस आनी है, मुझे पता है।
तो मैं आपको बोल चुकी हूँ यही आपने करना है। एक्चुअली यही है ज़िंदगी, ज़िंदगी का नाम ये चलते रहना, तो चलते रहो। जहाँ रुक गए मतलब ज़िंदगी ख़त्म ना, तो ख़त्म थोड़ी हुई है, अभी ज़िंदगी चल रही है, तो मतलब आपको भी चलना ही है, रुकना नहीं है। सुनाओ, अभी देखते हैं। पाइल नंबर 1 आपका है द स्टार। ओके, 17 to 18 डेज़, 17 से 18 दिन के अंदर आपकी बात हो सकती है। आगे आने वाली 17 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वही वर्क करेगी। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनको मैं कह देती हूँ कि आगे आने वाली 17 तारीख या फिर 17 से 18 दिन के बाद आपकी वो विश पूरी हो जानी है, मैनिफेस्टेशन। और जो नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए ये है कि मैनिफेस्ट करोगे तो इतने दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ पाइल नंबर 2 अब आपका देखते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत ज़्यादा स्पाई करते हो अपने पार्टनर को। मतलब आप बार बार चेक करते हो उनका कॉल, मैसेज, बार बार उनके बारे में सोचना, उनके पिक्स देखना, उनके ओल्ड मैसेजेस रीड करना, उनको ऑनलाइन देखना, फ्रेंड्स से उनके बारे में पता करना। तो यहाँ पर ना आपको ये है कि ये चीज़ बंद कर दो। ठीक है, ये चीज़ करना बंद कर दो। मतलब ज़्यादा उनको ऑनलाइन चेक वेक मत करो, और कुछ भी उठपटांग ऑनलाइन मत करो कि कोई स्टोरी, सैड स्टोरी डाल रहे हो कि स्टेटस डाल रहे हो सैड से, कुछ मत करो, कुछ भी मत डालो। अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी मत डालो। मतलब अगर हैप्पीनेस से भरा कुछ नहीं है तो सैडनेस से भरा हुआ भी कुछ मत डालो। लाइक अगर आपका मन नहीं है चलाने का तो मत चलाओ, बट कुछ ऐसा वैसा ऊटपटांग काम सोशल मीडिया और इन पे नहीं करना। किसी फ्रेंड को कॉल करके नहीं पूछना, ये भी ध्यान रखना कि उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहे हैं कुछ और, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस इतना ध्यान रखना। और नहीं कर रहे हो तो फिर ठीक है, और कर रहे हो तो रोक देना है। ठीक है, आपकी इनसे बात होगी 7 से 8 दिन के अंदर। ठीक है, बट ये स्टुपिडिटी को छोड़ दो कि उसके फ्रेंड को पूछ रहे हैं कॉल करके। देखो, ये पर्सनली मत लेना, ये हर किसी के लिए नहीं है, जिसके लिए होगा उसको मिल जाएगा। देखो, मैंने देखा है बहुत बारी कि फ्रेंड्स के थ्रू जो है, जैसे मान लो आपके पार्टनर है, उनके पार्टनर के फ्रेंड को कॉल करके पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कि उनका हाल चाल पूछने के लिए कॉल कर लिया। नहीं करनी है सारी चीज़ें। ये जो आपकी एक इमेज है ना उसको बिल्कुल डाउन ले जाती है। क्यों करना आपको ये काम? इससे ऐसा नहीं है कि उसको ये लगेगा कि देखो मेरी कितनी फिक्र है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ उल्टा आपको सुनने को मिलेगी आगे। तो ये स्टुपिडिटी मत करो, ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, ये मत करना। नाउ पाइल नंबर 3 आपका दिखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट 7 से 8 हफ्ते मुझे दिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं डेज़ नहीं बोलूँगी कि 7 से 8 दिन के अंदर, नहीं, 7 से 8 हफ्ते आप मान करके चलो। ओके, तो 7 से 8 हफ्ते आप मान लो कि 2 महीने के लगभग का टाइम हो गया। ये तो पाइल नंबर 3 थोड़ा सा है यहाँ पर, बट इट्स ओके। मैनिफेस्ट करोगे तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो जो हमें लेट रिजल्ट मिल रहे होते हैं ना, वो भी हमें जल्दी मिलने लगते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी पाइल नंबर 3 कि आप जो है मैनिफेस्टेशन शुरू करो, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन करो, आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे तो 2 महीने का टाइम आ रहा है, मतलब 7-8 हफ्तों का, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। कोई भी एक टेक्निक पकड़ो और उसको फॉलो करना शुरू कर दो, बस, और कुछ नहीं। गूगल पर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी टेक्निक्स। ओके, और मैं अगर आपको कोई सजेस्ट करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 5x55 एंड 369। ये 2 टेक्निक्स एक्चुअली मैं ये सजेस्ट क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैं वही चीज़ आपको सजेस्ट करती हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की होती है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपको ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है सजेस्ट कर रही हूँ। और जो मैं नहीं एक्सपीरियंस करती वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप ये करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका भी टाइम वेस्ट हो। तो मतलब ये मेरे लिए वर्क की है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि हो सकता है आपको भी हेल्प करे। तो आप इसको देखो, यूट्यूब पर सर्च करो, चाहे गूगल पर सर्च करो, करके देख लो और एज इट इज़ वैसे करो, आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।